जनक की मौत की खबर सुनकर अनिरुद्ध की जिंदगी में जो अंधियारा छा गया था ना, उस अंधियारे को रोशनी में तब्दील करने के लिए जनक नौतन बनकर वापस आ रही है। तमाम रौनक के फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि रौनक की पहली दिवाली ऑफिशियली रौनक के रूप पे मनाई जाएगी, क्योंकि हर बार जनक और अनिरुद्ध साथ होते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ होते इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हालत कुछ ऐसे होते हैं, परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि ये लोग दोनों सारे घर वालों के सामने अपने प्यार को स्वीकार नहीं कर पाए थे। बीते दिनों की बात है, लेकिन अब जब वापस नौतन बनकर आ रही है जनक, तो भाई ये जो नौतन है ना, ये डंके की चोट पर अनिरुद्ध सर जी यानी अपने सर जी के साथ दिवाली का पर्व मनाएगी। सृष्टि ने, तेजस ने, ब्रजभूषण ने यानी उस कुलभूषण ने मिलकर जनक की जिंदगी में अंधियारा लाने की कस्में खाई ली थी। इन्होंने पूरी कोशिश कर ही ली थी, लेकिन भगवान की मंजूरी देखिए, या यूं कहें कि असली ब्रजभूषण जो जनक के पिता, उनकी बदौलत देखिए कि वापस जनक की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आई है। भाई प्रकाश का पर्व आया, दिवाली का त्योहार आया, तो ऐसे में जनक और अनिरुद्ध तो साथ होंगे ना। इसी के लिए आश्रम पहुंचने के बाद, अनिरुद्ध की हालत को देखने के बाद जनक ने यह फैसला कर लिया कि वो अनिरुद्ध से अब दूर नहीं रहेगी। इसी के लिए बोस हाउस जाएगी और जनक अपने ही सरजी यानी अपने प्यार अनिरुद्ध के साथ दिवाली मनाएगी। लेकिन ये दिवाली इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि दिए रहेंगे, रोशनी होगी, तो भाई पटाखे फोड़ने वाले भी तो रहेंगे ना। अब ऐसे में कौन किसकी जिंदगी में पटाखा फोड़ता है और कैसे जनक दूसरों की जिंदगी में प्रकाश पर्व के साथ, या यूं कहें कि भाई हमारे इस दिवाली के त्योहार पर क्या चार चांद लगाती है, ये जान दोस्तों आज के इस खास अपडेट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हो। जहां पर बेशक कि तमाम झनक के फैंस को इस बात का बखूबी इंतजार था बेसब्री से कि कभी ना कभी इन दोनों को जल्द से मिला दो। कुछ लोगों को तो ये भी मानना है कि झनक की माँ कौन है, झनक का बाप कौन है, इस ट्रैक को साइड भी रख दो। आप में से बहुत से लोगों की ये दिली भाई विश है, मुझे ये पता है ना, डिमांड है कि आप लोग को नहीं मतलब है किसी का बाप कौन है, किसी की माँ कौन है, बेशक है। लेकिन मेकर्स को कहानी को खींचना है, मेकर्स को स्ट्रेची बनाना है, तो भाई कुछ तो करेंगे ना। इसी के लिए सारा जो रायता फैलाया ना, इसमें ब्रिजभूषण मतलब हमारे संजय गांधी साहब जी को ला दिया है, उन्हें डबल रोल दे दिया है। 40 मिनट के एपिसोड में यदि वो कुलभूषण का बनकर वहाँ पे सृष्टि से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जनक से बात कर रहे हैं। यानी पूरे एपिसोड में सिर्फ यही आदमी छाए हुए हैं भाई, यही कैरेक्टर है, यही किरदार है, और कहीं ना कहीं इनका ये जो स्क्रीन शेयर है ना, वो इस लेवल बढ़ गया है, ये तो भाई कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन अब जनक की ये जो कहानी है, इसमें जनक नौतन बनकर अनिरुद्ध के सामने कब तक रहेगी। कभी ना कभी तो जनक को, या यूं कहे कि नौतन को जनक के ये जो सच है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। और अनिरुद्ध आज जब घर आता है गुरुजी के घर यानी ब्रिजभूषण जी के घर, बेशक कि उन्होंने कुलभूषण अपना नाम बताया, लेकिन ब्रिजभूषण के घर आता है अनिरुद्ध, तो वो नौतन से मिलता भी है। नौतन से मिलकर बताता है कि मेरी हालत पहले जैसे नहीं है, मेरी जिंदगी से जब से झनक गई है, मैं ढंग से ना खा पा रहा हूँ, ना सो पा रहा हूँ, मुझे तो भूख भी नहीं लगती है। और ऐसा बोलने के बाद यहाँ पे हमारी झनक को यानी जो नूतन बनी हुई है, उसे रियलाइज़ होता है कि सर जी उससे कितना प्यार करते हैं। और यही नहीं बल्कि वो तो कोशिश भी करती है कि अनिरुद्ध को पराठे खिला दे, चाय ला दे उनके लिए, जहाँ पर दोस्तों अनिरुद्ध ना कुछ भी खाने से इनकार कर देता है। लेकिन जब बार 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 जिद पकड़ कर या यूँ कहे कि मनाने की कोशिश करती है नूतन, तो अनिरुद्ध हाँ बोल देता है। लेकिन इसके पहले अनिरुद्ध पता है ये भी बोलता है कि नौतन जी, मैं क्या आपके पास आकर बैठ सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगेगा कि आप मेरी झनक है, क्योंकि आप मेरी झनक जैसी हूबहू दिखती है, आवाज़ भी वैसी है, बस बात करने का स्टाइल अलग है, क्योंकि झनक ने अभी अपना बात करने का अंदाज बदल लिया, थोड़े थोड़े इंग्लिश वर्ड्स उसने डाल दिया बीच में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अनिरुद्ध झनक को नहीं पहचान पाएगा। झनक तुम कितनी भी कोशिश कर लो कि तुम नूतन बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, अनिरुद्ध का दिल जानता है कि तुम ही झनक हो। और इसी के लिए अनिरुद्ध की ये जो प्यार है, अनिरुद्ध की जो तड़प है, ये सारी चीज़ों को देख कर ना झनक वहीं पे पूरी तरीके से सहम जाती है। वो सोचती है कि मेरे सर जी का मेरे बिना क्या हाल होगा। बेशक कि अभी पराठा खिला तो दे रही है, चाय पिला तो दे रही है, लेकिन बाद में अनिरुद्ध अपना ख्याल रखेगा या नहीं, ये इस बात की कौन गारंटी लेगा। और अनिरुद्ध अभी अभी हार्ट अटैक के उस सदमे से बाहर भी आया, यानी उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसकी भी धज्जियां लग गई है। और ऐसे में यदि अनिरुद्ध का यही हाल रहा और यदि झनक नहीं आ रही है वापस, तो अनिरुद्ध भी अपनी जान दे देगा। ये बात हमने नहीं बल्कि ये बात अनिरुद्ध ने खुद बोला कि वो अब झनक के बिना जीना नहीं चाहता है, वो अब्रॉड चला जाएगा।
इसी के लिए जनक के सारे सीन्स को समझती है और एट लास्ट एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचती है कि वो अब वापस बोस हाउस जाएगी और अनिरुद्ध के साथ दिवाली मनाएगी ताकि उनकी ज़िंदगी में रोशनी ला सके और बाकी सारे लोगों की ज़िंदगी में पटाखे जल सके। और भाई बाकी सारे लोग मतलब समझ रहे हो ना आप, सृष्टि, अर्शी भाई, इनकी ज़िंदगी में पटाखे जलाने ना, हमारे बिपाशा, लाल भाई साहब, इन सभी की ज़िंदगी में पटाखे जलाने। और भाई ये सारे लोग अभी दिवाली की छुट्टी मना रहे हैं, इसी के लिए इधर हमें ये वाला स्टार कास्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन भाई जल्दी सभी लोग लौटेंगे जब हमारी झनक पहुंच जाएगी हमारे बोस हाउस में और झनक घूंघट की आड़ में आएगी, सभी के होश उड़ाएगी। और अभी तो झनक के सामने उसकी मां सृष्टि का सच भी आ गया। यानी कुल मिला के झनक का जो बोस हाउस में जो ग्रैंड एंट्री होने वाली है ना, वो कहानी में चार चांद लगा देगी। और दिवाली के पर्व पर वो अनिरुद्ध के साथ दिवाली भी मनाएगी, जहां पे अर्शी भी अनिरुद्ध के साथ दिवाली मनाने के लिए डेस्परेट रहेगी। लेकिन अर्शी के साथ अनिरुद्ध दिवाली मनाने से इनकार कर देगा। जब उसकी खुद की असली अपनी झनक आ चुकी है तो वो किसी और के साथ दिवाली क्यों मनाएगा। इसी के लिए अनिरुद्ध झनक के साथ दिवाली मनाएगा और झनक को अपनी ज़िंदगी में वापस लाएगा। और झनक भी अनिरुद्ध को बोलेगी कि सर जी अब मैं आपके साथ रहूंगी। और अनिरुद्ध इस घर की मालकिन भी बनाने वाला है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि अनिरुद्ध झनक को इस घर की मालकिन बनाएगा। किस बेसिस में बताया, आप लोग वो वीडियो आप लोग वो वीडियो जाकर यूट्यूब के इसी चैनल पर यानी टाइम्स ऑफ मीडिया में जाकर देख सकते हैं। और भाई एक और बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। वो बात क्या पता आपको, कि अब सृष्टि को झनक जेल पहुंचाएगी, वो भी अनिरुद्ध के लेटर के बेस पर। क्योंकि भाई उर्वशी ने आत्महत्या की थी तो किसकी वजह से किया था, कौन है वो वजह, वो सारी बातें अब बृजभूषण ने बता दिया, यानी झनक के पिता ने बता दिया, जो असली पिता हैं। और जिस बृजभूषण के बारे में जो पिता सोच रहा अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का ये वहम भी झनक दूर करेगी। यानी कुल मिलाकर झनक की बोस हाउस में जो एंट्री होने वाली है, उससे झनक की जिंदगी के जितने गुत्थियां उलझी हुई थी वो सारी सुलझ जाएंगी। अब ऐसे में झनक के इस ग्रैंड एंट्री को लेकर, घर में वापसी को लेकर अनिरुद्ध यानी हमारे झनक अनिरुद्ध यानी हैशटैग रौनक की पहली दिवाली, भाई पहली दिवाली के ऊपर की ऑफिशियल दिवाली है भाई ये। इनकी जिंदगी में दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया, ये वाली दिवाली है। इस दिवाली को देखने के लिए आप किसी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और वीडियो को लेकर, शो के अपकमिंग ऑनगोइंग ट्रैक को लेकर जो भी ओपिनियंस हो, जो भी सवाल हो, जो भी डाउट्स हो, सारी बातों का दिल खोल कर कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। और भाई जो भी बातें हों वीडियो को लेकर कि क्या मैं किसी और शो पे बनाऊं, कोई और अपडेट्स दूं, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। मुझे आपके सारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और यदि आप ऐसे ही झनक को यूं ही प्यार देते रहना चाहते हैं तो देखते रहें झनक को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और पाते रहें दोस्तों इसके सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। और मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।